हेलो दोस्तों। तो पिछले वीडियो में आपने देखा था कि कैसे सपोर्ट टीम सिटी जेड में पहुंच जाती है और वहां पे वो मॉन्स्टर्स की पहली वेव से लड़ती है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि जब वो उन सबको हरा देते हैं और वो सारे हीरोज जब सोच ही रहे होते हैं ये सब तो काफी आसानी से हार गए, तभी मॉन्स्टर्स की दूसरी वेव आ जाती है और उनमें एक सबसे कमाल का मॉन्स्टर होता है जो कि होता है राइनो रेसलर। सभी उससे जी जान से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो राइनो रेसलर सबको बस पॉइंट्स ही बांटता रहता है और सबको हरा देता है। अंत में ये लोग राइनो रेसलर से भी हार जाते हैं और सोचते हैं कि आगे किया जाए। तो दोस्तों, चैप्टर 97 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि चाइल्ड एम्परर जो कि अटैक टीम में है ऑलरेडी मॉन्स्टर एसोसिएशन के अंदर घुस चुका है, और क्योंकि उसने सभी को वो मैप्स दिए थे, उन्हीं मैप्स के द्वारा वो सारे के सारे हीरोज पे नजर रखता है। वो कहते हैं कि असॉल्ट टीम में सबके पास ही ये डिवाइस है और इससे वो एक दूसरे का पता लगा सकते हैं, और जो ये इतनी स्पीड में चल रहा है वो जरूर फ्लैश ही होगा। मुझे पता है कि वो जानते हैं अपनी रक्षा कैसे करते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई असली इमरजेंसी हुई तो वो SOS सिग्नल भेज सकते हैं। और वैसे मुझे उनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम एक बार बच्चे को बचा लेते हैं तो हमारे ऊपर से काफी बड़ा बोझ हटेगा। तो इसलिए मेरा काम ये है कि वो अपनी पूरी ताकत से काम करे। इसलिए मैं मीटिंग में भी चुप रहा, जिससे कि ज्यादा टेंशन ना हो। तभी हमें दिखाया जाता है कि चाइल्ड एम्परर के पीछे एक मॉन्स्टर आ जाता है और उस मॉन्स्टर के पीछे से एक छोटा सा ऑक्टोपस आ जाता है और वो बीप 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 कर रहा होता है, और कुछ ही देर में वो छोटा सा ऑक्टोपस उस बड़े मॉन्स्टर को गोलियां चला चला के छन्नी कर देता है। और ये छोटा ऑक्टोपस होता है मिनी ऑक्टो टैंक नंबर 8, जो कि चाइल्ड एम्परर का ही एक रोबोट होता है, और इसका काम ये होता है कि एक रेडियस में काम करना जो कि चाइल्ड एम्परर से जुड़ा है, और कोई भी अगर चाइल्ड एम्परर के पास आएगा तो ये उसको मार डालेगा। चाइल्ड एम्परर चलते चलते आगे एक रूम में पहुंचता है और वहां पे ड्राइव नाइट की बॉडी होती है, और चाइल्ड एम्परर उसकी बॉडी को देख के समझ जाता है कि इसके ऊपर स्ट्रेस टेस्टिंग की गई है, यानी कि इसके हाथ पैर और पूरी बॉडी को अलग अलग डायरेक्शन में खींचा गया था। भले इसको मारा था किंग इरोची ने, लेकिन अब वो ये सोचता है कि इतना ज्यादा डैमेज और किसने किया होगा, मैं उसका सामना नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे चाइल्ड एम्परर के बैग से एक इलेक्ट्रिक वायर निकलती है जो कि ड्राइव नाइट के सर से जाके कनेक्ट हो जाती है, ये देखने के लिए कि कुछ इन्फॉर्मेशन या डेटा मिलता है या नहीं। फिर चाहे वो मॉन्स्टर की कन्वर्सेशन हो या फिर कोई फ्लोर प्लान हो, हॉस्टेज से रिलेटेड कुछ भी मिलेगा तो वो काम ही आएगा। और इतने वो बाकी सारे पार्ट्स को देखते हैं कि वो कैसे यहाँ पे रखे गए हैं, और वो कहते हैं कोई ना कोई तो इसको फिर से बनाने की कोशिश कर रहा था, और जिसने भी ये सारे पार्ट्स निकाले हैं वो काफी माहिर है। क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे रोबोटिक्स से भी जुड़ा हुआ कोई एक्सपर्ट बैठा हो? इससे तो हमारे ऊपर बहुत मुसीबत आ सकती है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी हमने डिफीट टीम के लिए बनाई थी और वो अगर हमारे खिलाफ हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। तभी चाइल्ड एम्परर को पता चल जाता है कि वगनमा को कहाँ रखा है, और उसको मैप भी मिल जाता है, और उसे गुस्सा आता है कि ड्राइव नाइट को पहले से ही सारी इन्फॉर्मेशन पता थी, लेकिन फिर भी उसने हेल्प करने से मना किया। तो यहाँ पे वो गुस्सा होने लग जाता है, लेकिन वो अपने आप को शांत करने की कोशिश करता है। वो कहता है अभी पॉजिटिव सोचने की जरूरत है, डेस्टिनेशन तो मिल ही गई है ना, और एक बार मैं उस बच्चे को बचा लूं तो मैं सीरियसली बड़ा हो जाऊंगा। अगर मैं अभी इरिटेट हुआ तो इससे मेरा मूड ही ऑफ होगा। तो वो एक कैंडी निकालता है और उसको लिक करना शुरू कर देता है, लेकिन तभी आगे से फीनिक्स मैन आ जाता है और वो उसके ऑक्टोपस वाले मॉन्स्टर को मार देता है। वो कहता है ये तुमने बनाया है, कितना बचकाना डिजाइन है, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पे खेलने के लिए आ सकते हो? तो यहाँ पे जो चाइल्ड एम्परर कैंडी को लिक कर रहा होता है वो उसको खाना शुरू कर देता है, क्योंकि वो थोड़ा स्ट्रेस्ड हो जाता है। तो फीनिक्स मैन कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम बच्चे हो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, ये तुम्हारी गलत फहमी है। तो चाइल्ड एम्परर बोलता है कैडरे, तुम कैडरे हो ना? तो फीनिक्स मैन बोलता है नहीं, तुम कैडरे नहीं कह सकते मेरे को, लेकिन मैं मिडिल मैनेजमेंट में हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने पूरे ग्रुप में सबसे हाई रैंक पे हूँ और मेरा काम उन कैडरेस से तो ज्यादा ही ऊपर है। तुम्हें समझ नहीं आता, इस ऑर्गेनाइजेशन में भी पॉलिटिक्स चलती है और तुम जैसे बच्चे को ये समझ नहीं आएगा जो कि हीरोज के नाम पे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम बाकी सबसे ज्यादा स्मार्ट हो इसलिए तुम्हें क्लास एस हीरो बना दिया है और हेडलाइंस वगैरह में तुम्हारा नाम आता है, इसलिए आज तुम यहाँ पे मारे जाओगे। कितनी बुरी स्टोरी है ना? तुम्हें उन बड़े लोगों की बात नहीं माननी चाहिए थी। मेरे को अगर किसी पे भरोसा है तो वो मुझे खुद पर है, और मॉन्स्टर एसोसिएशन तो सिर्फ मेरे को आगे बढ़ाने के लिए काम आएगा। कभी ना कभी मैं किंग ओरोची को हटाकर उससे ये राजा का पद छीन लूंगा। मैं हूँ फीनिक्स मैन और मैं अपना बर्ड कॉस्ट्यूम नहीं उतार पाया था, और तभी मुझे पता चला कि मैं एक मॉन्स्टर बन चुका हूँ। अब तुम यहीं के यहीं मरोगे और मैं कोशिश करूंगा कि तुम जल्द से जल्द मरो, जिससे कि तुम्हें कोई भी तकलीफ ना हो। तो वो अपना बीक अटैक करता है, लेकिन जब भी वो अटैक करता है तो वो देखता है कि चाइल्ड एम्परर के सामने एक इनविजिबल शील्ड टाइप होती है, जिससे वो ठुक के रुक जाता है। वो कहता है जब तुम अपनी बकवास करने में बिजी थे तब मैंने वायर्स को जोड़ दिया था और ये ट्रांसपेरेंट फिल्म आ गई थी, और
ये किसी भी अटैक को सह सकती है। और तो और इस शील्ड को मैं किसी ट्यूब में भी रोल कर सकता हूँ और साथ ही साथ कैंडी रैपर की तरह भी यूज कर सकता हूँ। कितने कमाल का है ना। वैसे तो ये टेस्ट फेज में है, लेकिन मैंने इसका नाम रखा है इनविजिबल वॉल, या फिर ये तो कुछ ज्यादा डायरेक्ट हो गया, इसका नाम रखते हैं हम एंगर शील्ड, है ना। वैसे तो मैं तुम्हारे साथ बात करके तुम्हें जिंदा ही पकड़ने वाला था और सोच रहा था कि तुम मुझे वगनमा तक लेके जाओगे, लेकिन अभी मेरा मूड बहुत खराब है और चाइल्ड एम्बर के बैग से सारे के सारे वेपन्स निकल जाते हैं और उन सभी वेपन से वो फीनिक्स मैन पे अटैक करता है और यहाँ पे फीनिक्स मैन की हालत बहुत बुरी हो जाती है और वो सारे के सारे वेपन्स वापस से उसके बैग के अंदर चले जाते हैं। चाइल्ड एम्बर बोलते हैं सपने देखना काफी अच्छा होता है, लेकिन तुम्हारे जैसा कमाल का आदमी मॉन्स्टर एसोसिएशन को ज्वाइन करे ऐसा तो हो नहीं सकता था, और ऐसा ही मेरे बारे में भी कह सकते हैं। थैंक्स। अब मेरा गुस्सा काफी शांत हो गया है। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वगनमा के जेल के आगे 4 मॉन्स्टर्स को पहरेदार की तरह बैठा रखा होता है। तभी एक फ्रॉग आता है और वो जेल के अंदर चला जाता है और जाके वो वगनमा के मुंह पे अटैच हो जाता है और वगनमा उसे छुड़ाने की कोशिश करने लग जाता है और चिल्लाने लग जाता है। ये सारे मॉन्स्टर सोचते हैं ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। देखो वो बच्चा एकदम से मतलब कितना उतावला सा हो गया। तो उनमें से एक मॉन्स्टर कहता है चलो बहुत हो गया, हम इसे खा लेते हैं। वैसे भी हीरोज ने अटैक कर ही दिया और वो कभी भी आते होंगे, तो ये उस बच्चे को खाने वाले होते हैं। लेकिन तभी वहां पे कुछ स्मोक सा आ जाता है और वो जहरीली गैस होती है जिसे सूंघ के वो बेहोश हो जाता है और वहां से चाइल्ड एम्परर आता है और वो सारे के सारे जेल के जो सलाखे होते हैं उनको कट कर देता है और अंदर आ जाता है। वो कहता है वगनमा मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, तो चलो यहाँ से चलते हैं। लेकिन तभी वहां से स्लज जेलीफिश मॉन्स्टर आ जाता है और वो चाइल्ड एम्परर के ऊपर कूद जाता है, लेकिन चाइल्ड एम्परर अपने ऊपर एक शील्ड बना लेता है और वो कहते हैं कि शायद इस मॉन्स्टर के ऊपर इस जहरीली गैस का असर नहीं हुआ। तभी वो अपने हाथ से एक टॉर्च टाइप निकालता है और उसमें से आग निकल रही होती है बिल्कुल लेजर की तरह, और वो उससे उसको काफी काटता है। अपने बाकी वेपन्स का यूज करके भी वो उसको मारता है, लेकिन किसी भी तरह के वेपन से उस स्लज जेलीफिश को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद वो मॉन्स्टर बोलता है कि लगता है तुमने अपने सारे पैतरे आजमा लिए हैं और मुझे खुशी हुई कि तुम्हारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे तुम मुझे मार सको। शायद मैं काफी लकी हूँ और आज मैं क्लास एस हीरो के हेड को मार डालूंगा। लेकिन तभी वो एक फ्यूल की पाइप स्लज जेलीफिश में अटैच कर देता है और वो मॉन्स्टर पूछता है ये क्या है, तो चाइल्ड एम्परर बोलता है लिक्विड फ्यूल। तो उससे इस मॉन्स्टर की वाट लग जाती है और ये मर जाता है और चाइल्ड एम्परर वगरमा को वहां से ले जाता है। वो कहता है अब तुम इस कीरो मास्क को हटा सकते हो और तुम्हें अब कैसा महसूस हो रहा है। तो हमें पता चलता है कि ये फ्रॉग चाइल्ड एम्परर का ही होता है, जिससे कि उस जहरीली गैस से वगनमा को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसलिए वो वगनमा के मुंह पे जाके अटैच हो जाता है। तो वगनमा को काफी भूख लग रही होती है और चाइल्ड एम्परर उसे न्यूट्रिशन जेली देता है पीने के लिए और कहता है कि हमें बढ़ते रहना होगा। वगनमा कहता है तुम तो क्लास एस हीरो चाइल्ड एम्परर हो ना, तुम बहुत लेट हो सच में। तो चाइल्ड एम्परर उसे गुस्से से देखता है और वगनमा बोलता है मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। चाइल्ड एम्परर बोलता है आगे से कोई आ रहा है उससे पहले मैं अपना रेडियो कंट्रोल सेंट्री आगे भेजता हूँ। और वो सोचता है कि अब मेरे को काफी खास ध्यान रखना होगा, मुझे ये ध्यान रखना होगा कि वगनमा पे कोई भी खतरा ना आए। और वगनमा यहाँ पे मन में सोच रहा होता है कि क्या कमाल का टॉय है। तो वो सेंट्री आगे जाके राइट डायरेक्शन में हमला करता है, लेकिन उसको उसी समय तबाह कर दिया जाता है। तभी आगे से G5 आ जाता है। वो कहता है ये देखो ये तो एक हीरो है, मुझे अपना नाम बताने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें एकदम से मार दूंगा। तो यहाँ पे चाइल्ड एम्परर रेडी रहता है और वो कहते हैं ये तो एक मशीन टाइप है, तो अब मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। तभी 4 रॉकेट जाते हैं और G5 के चारों तरफ आके जमीन में गड़ जाते हैं और उसके आसपास एक इलेक्ट्रिक घेरा बन जाता है। और वो कहता है इससे उसकी मशीन एबिलिटी डिसेबल हो जाएगी और कुछ ही देर में वो स्विच ऑफ हो जाएगा। और वगरमा कहता है इसके बाद मैं इस रोबोट को अपने साथ घर में लेके जाऊंगा। लेकिन G5 इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि उसके ऊपर इन सब चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता और वो इस पूरे घेरे को उड़ा देता है, जिसे देख के चाइल्ड एम्परर डर जाता है और वो कहता है वगनमा पीछे हट जाओ। और यहाँ पे ये G5 आगे बढ़ने लग जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।